नमस्कार बंधु, मंगल भवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगल भवन की ओर से मैं आचार्य रामानंद, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, आप सबको सादर जय सिया राम। आइए हम आज बात करेंगे अगस्त माह के मासिक राशिफल की, और जिसमें आज की राशि होगी मीन राशि। और मीन राशि वालों के लिए इस माह में पूरा गोचर, पूरा नवग्रह कैसे फल देने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, मैरिड लाइफ, एजुकेशन, प्रेम, प्यार, भाग, इन सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पूर्व यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी दी गई जानकारी आप तक पहुँचती रहे, अपडेट होती रहे। तो आइए हम बिना किसी विलम्ब के बात करते हैं मीन राशि वाले। मीन राशि जो आपकी राशि के स्वामी हैं वो बृहस्पति देव हैं, जिनका गोचर वृषभ राशि में है। और वृषभ राशि में होने के कारण से बृहस्पति आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, और इस समय मंगल का भी गोचर बृहस्पति के साथ ही चल रहा है। और अगर हम आपके हेल्थ की बात करें, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हेल्थ को लेकर के पेट से संबंधित कोई बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सजग होना चाहिए। आपको लीवर से संबंधित खासकर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, कोई इन्फेक्शन आज देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आप खान पान में बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा छोटी पूरी चीज़ें होंगी, मौसमी चीज़ें होंगी जो परेशान करेंगी, उनका कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन आपको खास प्रॉब्लम केवल इतनी ही है। अगर हम बात करें विद्यार्थियों की, विद्यार्थियों को लेकर के इस मंथ में कई बार आप इधर उधर की चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझ सकते हैं। मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, इधर उधर की चीज़ों में, व्यर्थ की चीज़ों में बहुत ज़्यादा लग रहा है, या यारों दोस्तों के साथ घूमने फिरने में, बस मज़े मस्ती करने में आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा है, जिसके कारण से आपकी चल रही अच्छी खासी तैयारी या कोई कंपटीशन आदि की तैयारी, इसमें आपको, इसके कारण से आपको कोई हानि देखने को मिल सकती है, परेशानी देखने को मिल सकती है, या आप अपने कैरियर में कमजोरी होते हुए देखेंगे। तो इसलिए आप अगर इधर उधर भटक रहे हैं या आपका माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है, तो इसके लिए आपको किसी अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, अच्छे लोगों का गाइडेंस लेना चाहिए, और अच्छे गाइडेंस में रह करके अपने कॉन्सनट्रेट को फिर से स्थायी करना चाहिए। अगर हम करें आपके लवेशन की बात, आपके प्रेम संबंधों की बात, तो इस मंथ में आपके जो रिलेशन हैं वो ठीक ठीक रहेंगे, सामान्य रहेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा इस मंथ में, कई बार क्योंकि सूर्य के पंचम भाव में होने से यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर देखी जाती है कि निश्चित तौर पे आपका ईगो एटीट्यूड आपको बिल्कुल परेशान कर सकता है, या आपके कई बार बिगड़े हुए संबंधों को ठीक करने के लिए आपको किसी अपने यार दोस्त मित्र की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि थर्ड पर्सन के बिना आपके बिगड़े हुए संबंध यहाँ ठीक नहीं हो सकते हैं। और इसके लिए आपको ज़रूर सपोर्ट, अच्छे जो आपको वैल्यूएशर लोग हैं, जो आपको अच्छे से जानने वाले लोग हैं, उनका सपोर्ट भी ले सकते हैं, जिससे भी आप अपनी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपके मैरिड हाउस की, मैरिड लाइफ की, तो मैरिड को लेकर के इस मंथ की अगर बात करें तो जिनके विवाह नहीं हुए उनकी कहीं ना कहीं थोड़ी और बातें स्लो हो सकती हैं, डिले हो सकती हैं, जिसके कारण से तनावपूर्ण स्थितियाँ रह सकती हैं। हाँ, लेकिन ज़्यादा मत घबराइए, थोड़ा बहुत टाइम डिले हो सकता है, ये भी निश्चित है, लेकिन आगे ज़रूर आपकी बात बन जाएगी। और जिनके विवाह हो गए हैं उनकी वैवाहिक जीवन में भी बहुत उथल पुथल रहने को देखने को मिल सकती है इस मंथ के अंदर, क्योंकि केतु का भी यहाँ रहना होगा, और इसके साथ साथ जो गोचर का प्रभाव है आपकी मैरिड लाइफ को प्रभावित करेगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रभावित होने के दो कारण होंगे, या तो आपकी ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप के कारण से भी आप एक्स्ट्रा परेशान हों, और इससे आपको लगे कि नहीं ये चीज़ें हमारी, ये सब लोग ख़राब कर रहे हैं, हम इनसे सबसे दूर हो जाते हैं, इसके चक्कर में भी आप अपनी चीज़ें ख़राब करेंगे। अगर ऐसा कुछ है तो थोड़ा सा अपने आप को शांत रखिएगा, और शांत रख के थोड़े टाइम के बाद अपने आप चीज़ें आपकी सामान्य नॉर्मल हो जाएंगी। और जो वैल्यूएशर लोग हैं उनको आपको वैल्यू देनी ही चाहिए। कई बार ऐसी गलतियां आप करते हैं कि आप उनकी वैल्यू या इज्जत उनको नहीं देते हैं, तो चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो परस्पर माहौल को अच्छा रखने के लिए ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। अगर हम बात करें आपके बिजनेस की, आपके कार्य क्षेत्र की, बिजनेस को लेकर के इस मंथ में जो कारोबारी हैं, मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल सकती है, कंपटीशन का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है, बल्कि ऐसा भी कह सकते हैं कि विरोधी बहुत ज़्यादा आपके पैदा हो रहे हों, और विरोधी आपको कई बार गिराने का काम भी करेंगे। तो इसलिए आपको यहाँ काफ़ी तनाव भरी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा।
इस मंथ में आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, जिसके कारण काम पे भी, आपके कारोबार पे भी थोड़ा सा फैक्ट देखने को मिल सकते हैं। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब को लेकर के भी इस मंथ की अगर कंडीशन कहें तो आपके जो ऑफिस के एम्प्लॉय हैं, या आपके जो कलीग्स हैं, जो भी लोग हैं, वो आपका सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं और जिसके सपोर्ट से चीज़ें आपकी बेहतर रहेंगी। लेकिन काम का प्रेशर लगातार आपके ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आएगा, या कई बार अपने आप काम से बहुत ज़्यादा एजिटेट हो रहे हैं या बोर हो रहे हैं, ऐसी भी कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। ये प्रेशर कई बार या आपसे हैंडल नहीं हो रहा है, ये भी हो सकता है। लेकिन फाइनेंस की कंडीशन का है, अगर फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस को लेकर के इस मंथ में काफ़ी तनाव भरी चीज़ें रह सकती हैं। हो सकता है दिया हुआ पैसा भी आपका फंस जाए, या यदि आप किसी को पैसा देते भी हैं इस मंथ में तो भी आपको फाइनेंस को लेकर के परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बल्कि हो सके तो इस मंथ के अंतराल में जल्दी किसी को देने का काम ना करें, क्योंकि दिया हुआ पैसा यहाँ ज़रूर लंबे समय के लिए फंसेगा। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। फाइनेंस को लेकर के टाइट रहेंगे और किसी नई चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। सट्टा, लॉटरी, जुआ इत्यादि चीज़ों में अगर आप शेयर मार्केट आदि में हाथ डाले हैं तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल सावधान और सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं परेशानी दे सकती हैं, कोई बड़ा नुकसान दे सकती हैं। तो ये आपके लिए है हमारी पूरे अगस्त माह की प्रेडिक्शन। और इसके साथ साथ मित्रों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमारा राशि फलादेश कैसा लगता है। आप क्या विशेष जानकारी क्या चाहते हैं हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, या आपकी कोई परेशानी है पर्सनल लाइफ में या अपनी एजुकेशन लाइफ में या आपकी करियर लाइफ में, तो भी आप हमें कमेंट करके कह सकते हैं। तो हम आपकी समस्या को समाधान करने के लिए ज़रूर प्रयास करेंगे। आगे फिर एक नई सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे, आपसे मुलाकात होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस मंथ को बेहतर बनाने के लिए चने की दाल का दान अवश्य करें और भगवान शिव पर चने की दाल भी अर्पण करें। इससे आपकी चीज़ें बेहतर होंगी, मनोकामना पूरी होंगी। और ये सारी जानकारी जो आपको भली बात पता है, नाम राशि जन्म राशि पर आधारित है, लेकिन आप अपनी कुंडली के ग्रहों का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, अपने कैरियर, अपने फ्यूचर, अपने मैरिड लाइफ, पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ करके संपर्क करिए और बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान लीजिए। और आगे हम प्रयास करेंगे कि आपकी हर समस्या का समाधान हो। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।